नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन्विजन। आज जिस आईपीओ की हम बात करेंगे वो है इंडो गल्फ कॉर्प साइंसेस आईपीओ। तो देखो ये जो आईपीओ है ये 26 तारीख को निकला था और 2 दिन इसको हो चुके हैं। आज 28 तारीख है और 30 तारीख को जो है ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 94% तक ये डे 2 को सब्सक्राइब हो चुका है और आज की डेट में अगर हम देखें तो ये आईपीओ हो सकता है कि आज अपना पूरा सब्सक्रिप्शन जो है वो पूरा कर ले। ठीक है, अब इस आईपीओ की डिटेलिंग के अंदर हम जाएंगे और कंपनी के बारे में भी जानेंगे कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और क्या ये कंपनी का एज है, क्या इसके नुकसान है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो 26 जून को खुला, 30 जून को ये बंद होगा। 105 से 111 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। और वहीं ये जो कंपनी है इसका जो टोटल इशू साइज है वो 200 करोड़ रुपए का है, जहां पर 160 करोड़ रुपए जो है ये फ्रेश इशू कर रही है और वहीं ओएफएस जो है इसका 40 करोड़ रुपए लगभग है। यानी कि ओनर जो है वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट यहाँ पर कम कर रहा है और जो फ्रेश इशू है यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो पर्पस है, यानी कि ये जो कंपनी जिस पर्पस के लिए पैसा उगा रही है या फिर जिस कारण से ये पैसा उगा रही है वो कारण है लगभग ये जो वर्किंग कैपिटल है इनकी, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी लाना चाहते हैं। जहाँ पर ये उसके अंदर 65 से 100 करोड़ रुपए, यानी कि रोज़मर्रा के जो बिजनेस के खर्चे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो पैसा दे के आप माल ला रहे हो और जो पैसा दे के आप यहाँ से माल भेज रहे हो, वो रोज़मर्रा का ट्रांजैक्शन के लिए लगभग 65 से 100 करोड़ रुपए लगाएंगे। और इन्होंने जो पुराना लोन कोई ले रखा है वहाँ पर ये 40 करोड़ रुपए लगभग लगाएंगे। और वहीं जो एक नया प्लांट इनका सोनीपत के अंदर ये खोलेंगे उसके अंदर 14 करोड़ रुपए लगाएंगे। और बाकी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, यानी कि रोज़मर्रा का अगर कोई खर्चा हो गया हो उसके अंदर ये पैसा वो लगा देंगे। ठीक है, वहीं अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग 17% जो है ये चल रहा है। और आज के डेट में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर आप देखोगे तो आपको लगभग इसका जीएमपी अच्छा ही खासा दिखेगा। ठीक है, वहीं हम इसकी कंपनी की डिटेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ इस टाइप से है कि ये कंपनी 1993 से बिजनेस कर रही है और इसका जो कामकाज है वो फसलों को लेकर है, यानी कि क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि बीज खनिज भंडार होता, जो ज़मीन है उसकी देखभाल करने के लिए केमिकल वगैरह बनाती है। और जो फार्मर्स वगैरह के लिए काफ़ी, यानी कि कुल मिलाकर बीज खनिज का और जो ये दवाइयों का काम है, फसलों की दवाइयाँ, उनका काम इनका मेनली है। वहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, यानी कि एक ये जो दवाइयाँ बनती है ये फैक्ट्रीज़ में बनती है। तो यानी कि ये जो बिज़नेस है कंपनी का, ये एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वाला बिज़नेस है। तो इसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो एक आपको जम्मू कश्मीर के सांबा में दिख जाएगी, वहीं नाथूपुर और सोनीपत के अंदर इसकी भरवासनी सोनीपत के अंदर इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको दिखेगी। एक्सपोर्ट जो है कंपनी के वो भी काफ़ी बढ़िया है, लगभग 34 देशों में ये जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट करती है। और लगभग इसके कुछ प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि मेन जो WD ये जो फार्मूला है, SC है, CS है, EW, SG, ULV, FS, ये कुछ फॉर्मुलेशन जो है ये कंपनी बेचती है इन देशों में। वहीं देश के अंदर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 5,772 रुपये इसके टोटल दुकानों पर सामान बिकता है, यानी कि टोटल जो रिटेल काउंटर होते हैं देश के अंदर जहाँ पर खनिज बीज बिकते हैं, लगभग 5,772 दुकानों पर इसका सामान बिकता है। वहीं इसके जो B2C डिस्ट्रीब्यूशन है, B2B डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो होलसेलर लोग हैं, लगभग 170 होलसेलर, 169 होलसेलर इसके पास में हैं। वहीं बाहर जो लोग हैं, यानी कि देश से बाहर भी इसके जो डीलर है, लगभग 130 डीलर इसने बना रखे हैं। अब देखिए ये काफ़ी थोड़ा सा मेरे को वीक पॉइंट दिखता है, क्योंकि आज भारत के अंदर लगभग हर गांव में आपको बीज खनिज की दुकानें मिल जाएगी, वहाँ पर सिर्फ 5,000 दुकानों पर ही इसका सामान बिक रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो कंपनी है इसके पास एक कॉम्पिटिटिव एज भी है, यानी कि कुछ जो सामान है, कुछ जो केमिकल होते हैं, सिर्फ यही कंपनी सबसे ज़्यादा बनाती है, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट शेयर इसका सबसे ज़्यादा इसके पास में। अब जैसे कि कोई मेसोफिन है, एक केमिकल है, वो लगभग 96% शेयर इसके पास में है, यानी कि जो टोटल वो केमिकल बन रहा है लगभग 96% उस केमिकल का ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। वहीं जैसे कि प्राइजोफ्लो इस सोल फ्रॉम, देखो यार मेडिकल वाला आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ ये भी ऐसा कुछ केमिकल है, इसका लगभग 97% ये जो कंपनी है
वो बनाती है। ठीक है, अब इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। इसका जो रेवेन्यू है लगभग 2023 के अंदर 555 करोड़ रुपए था। वहीं इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 28 करोड़ रुपए था। वहीं दिसंबर 2024 तक के इसकी बात करते हैं हम, जो कि इन्होंने फाइल करा, लगभग 464 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू रहा। वहीं 21 करोड़ रुपए का इसमें अंदर प्रॉफिट रहा। ठीक है, वहीं अब इस कंपनी के बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं, यानी कि इन्होंने लोन वोन वगैरह क्या ले रखे हैं। तो अप्रैल 2025 तक, 30 अप्रैल 2025 तक लगभग इनके जो लोन थे 256.8 करोड़ रुपए थे। यानी कि ये जो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका लगभग आधा जो है इनका लोन है, और लगभग 264 करोड़ रुपए इनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट है। यानी कि रोज़मर्रा के जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए इन्होंने बैंक से 264 करोड़ रुपए की लिमिट बनवा रखी है। ठीक है, तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, लोन काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज ये जो बिजनेस है काफ़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कैपिटल ड्रिवन बिजनेस है, और जो इनके मार्जिन्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं खैर इस बिज़नेस के अंदर, बिकॉज किसानों के प्रोडक्ट मेनली होते हैं ये। अब कंपनी की अगर हम अब अपना पर्सनल रिव्यू अगर मैं दे दूं, तो देखो कंपनी का जो लोन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस वजह से ही मुझे लगता है कि ये जो पूरा आईपीओ है ये डे 2 के अंदर भी 94% सब्सक्राइब ही हुआ है। वहीं कंपनी जो है खैर ओवरसीज बिजनेस इसका है, और कुछ केमिकल्स के अंदर इसकी मोनोपोली है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये आती है खेती के बिजनेस में कि आप जो फसल बोल रहे हैं उसके हिसाब से आपको केमिकल इसके अंदर डालने पड़ते हैं उस फसल के अंदर। अब मौसम की मार अगर पड़ जाती है और किसान वो फसल नहीं बोता, देखो जो भी फसल उगती है वो एक तरीके से किसी जगह पर एक साथ ही उगती है। यानी कि एक किसान जो बो रहा है तो दूसरा किसान भी उसको देख के बोएगा, अगर वो गेहूं बो रहा है तो वो भी गेहूं देख के बोएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जब ट्रेंड चलता है तो उस ट्रेंड में अगर ये केमिकल काम में नहीं आते हैं तो फिर इनकी जो सेल है वो एक बहुत ड्रास्टिक तरीके से ड्रॉप हो जाती है। लेकिन ऐसी सिचुएशंस काफ़ी कम आती है, और ये जो खैर केमिकल बेचते हैं वो काफ़ी, अगर इस लेवल की कंपनी इतने छोटे केमिकल्स या फिर इतना बड़ा मार्केट शेयर लेके बेच रही है तो वो केमिकल काफ़ी रेयर यूज़ में आते होंगे। तो कंपनी का खैर डेट जो है वो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी एक बार अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है और इसके बाद अगर आप उसको थोड़ा सा देख के, हम एक बार और रिसर्च इस पर करेंगे, उसके बाद देख के इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है इसका डिसीजन हम बनाएंगे। देखिए होता ये है कि जब कंपनी नहीं आती है, लिस्ट होती है, और वो भी इस साइज़ की कंपनी जो कि 200-500 करोड़ रुपए का, जिसका 1000 करोड़ से अंदर का जिनका मामला रहता है, उस कंपनी के साथ कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई रहती है। यानी कि ये जो मामला है थोड़ा सा अ, मुश्किल ही मामला रहता है। पर खैर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग पर ही गवर्नमेंट ज़्यादा अभी जोर दे रही है, तो इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो मुझे थोड़ा सा 60-70% अच्छा लग रहा है। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। मैंने जो मेरी एडवाइस थी वो आपको दे दी, आईपीओ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू सो मच।